हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक शिष्य, हमारे जैसा शिष्य जो परेशानियों से घिरा हुआ था, दुखी था, तो अपने गुरुजी के पास गया कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं, अपनी परेशानियां का हल लेकर आते हैं, है ना। तो क्या हुआ, वो गुरु के पास पहुंच गए, है ना। तो उन्होंने गुरुजी से बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, है ना, मेरी समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं, क्या करूँ, है ना मैं। तो गुरुजी ने बोला चलो ठीक है, अभी आप आए हो, आराम करो, तो कल सुबह हम चलेंगे, तो फिर देखते हैं, है ना। तो वो बड़ा आश्वस्त था कि गुरुजी रास्ता दिखाएंगे और मेरी परेशानियां कम हो जाएंगी, है ना। उसको बहुत विश्वास था। और सुबह हुई जब, तो गुरुजी ने बोला कि चलो चलते हैं, जंगल में चलते हैं। तो अपना वॉक करने चले गए, और गुरु के तो तरीके अपने ही होते हैं समझाने के, है ना। तो गुरुजी उसको लेकर चलते चलते जब चले जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, रास्ते में कोई एक पेड़ आ रहा था, तो वो जानबूझ के उस पेड़ को उन्होंने पकड़ लिया, ऐसे करके जोर से पकड़ लिया, है ना। और उसको पकड़े ही रखा, है ना। और शिष्य पीछे पीछे आ रहा था, है ना। मेरे गुरुजी ऐसे कहाँ रुक गया ना। तो देखा तो गुरुजी आवाज लगा रहे हैं जानबूझ के इधर उधर होके कि इधर आओ, तुम इधर आओ, मुझे मुझे छुड़ाओ, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, आओ और मुझे छुड़ाओ, है ना। तो गुरुजी की तरफ देखने लगा, भागा हुआ है, क्या बात होगी, ऐसी क्या बात हो गई है, कुछ लग गया है पेड़ के साथ, क्या था कि कैसे वो फंसे हुए हैं, मैं जाकर देखता हूँ, है ना। तो जब वहां गया, तो फिर भी गुरुजी यही बोले जा रहे हैं कि मुझे छुड़ाओ, पेड़ ने मुझे बांध लिया है, मुझे पकड़ लिया है ना। तो वो लड़का, वो शिष्य सोचने लगा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ ने गुरुजी को नहीं बांधा, गुरुजी ने पेड़ को कसकर पकड़ा हुआ है, आई थिंक। कहते मुझे तो यही लग रहा है ना। तो फिर भी वो बोले जा रहे हैं ना। तो जब थोड़ी देर वो शिष्य खड़ा रहा कि मैं क्या करूं, है ना, उन्होंने कहा जल्दी कर भाई, मेरा दम घुट रहा है, मुझे छुड़ा, मैं परेशान हो गया हूं, है ना, तू देख क्या रहा है ना। तो कहता है बुरा मत मानना गुरुजी, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आप आराम से इसको छोड़ दोगे, ये छूट जाएगा, है ना, पेड़ छूट जाएगा, आपने इसको पकड़ रखा है जोर से, है ना, पेड़ ने नहीं आपको पकड़ा हुआ। तो गुरुजी ने तो उसको यही सिखाना ही था, तो उन्होंने फिर उसको छोड़ा, उसकी पकड़ छोड़ी, और वो नीचे आ गए। तो फिर उन्होंने क्या उसको समझाया कि जिंदगी में जो परेशानियां हैं, उनको हमने पकड़ कर रखा हुआ है, हमने ही, पता नहीं सालों साल पुरानी बातें हैं, वो भी हमारी मेमोरीज में, हमने उनको भी पकड़ कर रखा हुआ है। जब भी कोई बात होती है, हम वही बातें आगे लेके आ जाते हैं। और जिंदगी में दोस्तों, वैसे मेरे हिसाब से तो दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो होते हैं जो हर चीज को पकड़ कर रखते हैं, अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं जिंदगी पर, कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते। तो मुझे लगता है ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े से डरपोक टाइप ही होते हैं, आई थिंक। कि वो सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ भी ये छोड़ दिया ना, मेरे को पता नहीं आगे क्या होगा। उनको लगता है कि मेरी पकड़ पे ना कंट्रोल है, मतलब मेरे पकड़ है ना, वो मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, मेरे को फायदा पहुंचा रही है ना। तो वो आगे बढ़ने का साहस ही नहीं करते हैं। और दूसरी तरह के लोग ऐसे भी होते हैं जो कि पकड़ को छोड़ छोड़ देते हैं। वो कैसे लोग होते हैं, वो बड़े साहसी टाइप लोग होते हैं, क्योंकि वो जान लेते हैं कि पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। वो हिम्मत रखते हैं कि जो भी होगा, जो मैंने पकड़ा है उसको छोड़ूंगा, तभी मैं कुछ नया हासिल भी कर पाऊंगा, तो छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो दोस्तों, हम तो अगर अपना जायजा लें, अपने अंदर जाकर देखें, जिंदगी में हमने कितनी ही चीजों को पकड़ रखा है, कितनी ही चीजों को पकड़ रखा है, और उस पकड़ ने हमारे को थका रखा है, हमारे हाथ भी थक गए हैं, फिर भी हम मुट्ठी बंद करके उसको पकड़ कर बैठे हैं। पकड़ का मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो हम चीजों को कंट्रोल करते हैं, चाहे इंसानों को कंट्रोल करें, हमारी पकड़ है कि ये मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो खोने का डर, जो खोने का डर है, वो हमें पकड़ने के लिए मजबूत करता है। और जैसे हमें हमारी इच्छाएं ही है ना, वो हमारे वो हमें पकड़ने के लिए मजबूर कर देती है ना। और दोस्तों, जिस चीज को हम पकड़ते हैं ना, तो वो हमें भी पकड़ लेती है। जैसे अगर हम कंबल लेते हैं, हम कहते हैं कंबल ने मुझे पकड़ा हुआ है ना, ब्लैंकेट ने मुझे पकड़ा हुआ है। वो ब्लैंकेट ने आपको नहीं पकड़ा हुआ, आपको उससे वार्मथ मिल रही है, गर्मी मिल रही है, आपको मजा आ रहा है, तो आपने उसको पकड़ा हुआ है। तो ये आपकी वासना है, ये आपकी इच्छा है कि आप गर्मी लेना चाहते हैं, तो आपने उसको पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से दुनिया में पता नहीं कितनी वासनाएं, एंडलेस आपकी इच्छाएं हैं। और अगर इच्छाओं के आप पीछे पड़ेंगे,
उनको पूरी करना चाहेंगे कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, और कुछ उसकी लिमिट्स नहीं बनाएंगे, तो फिर वो तो लिमिटलेस है ही है, तो आपको भी वो अपनी लिमिट से बाहर कर देंगी। फिर आपका भी जो बैलेंस है ना वो बिगड़ जाएगा। लिमिट से बाहर होना यानी आपका जो मानसिक संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप अगर अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, अपनी लाइफ को फिक्स नहीं करेंगे है ना उसकी, कि मुझे कहाँ तक चलना है, मेरी कौन सी इच्छाएं मुझे जरूरत की क्या है, प्रायोरिटीज नहीं बनाएंगे, जिससे कहना चाहिए कि क्या ये इच्छा मेरे लिए जरूरी है। खुद से प्रश्न पूछो, क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? मैं इसके लिए क्यों मरा जा रहा हूँ, क्यों मैं परेशान हूँ? अगर परेशानियों को कम करना है तो जिस कारण से आप परेशान हैं उस मुद्दे को आपको नजर में लाना होगा। उसे नजरअंदाज करके आप समस्याओं का हल नहीं कर सकते। आपको ये देखना होगा कि आपने क्या पकड़ रखी हुई है, किस चीज को पकड़ा हुआ है, किस इंसान को पकड़ा हुआ है। तो पकड़ को ढीली करना होगा। जब ढीली करेंगे तभी आप थोड़ी राहत महसूस करेंगे, वरना तो आप अपने बिछाए हुए जाल में ही फंसे हुए हैं। जैसे कहते हैं ना, अपनी अपने मन की दीवारों की इच्छाओं के जाल में ही आप कैद हैं खुद ही। और फिर आप कह रहे हो कि आपको कोई दूसरा आजाद कराएगा, तो दूसरे को भी कई बार हंसी आ जाती है। अगर वो आपको आजाद कराना भी चाहते हैं, आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो बहुत फंसा हुआ हूँ, मैं तो परेशानियों से बाहर ही नहीं आ सकता। वो कहते हैं भाई तू लेट गो कर, तू छोड़, है ना, तो जो हुआ सो हुआ, अब छोड़, तू आगे बढ़। बट नहीं, मुझे वो कैद इतनी प्यारी है, मुझे बंधन इतने प्यारे हैं, मुझे इतनी इच्छाएं प्यारी हैं कि मैं जीवन को रोल रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना, जीवन में परेशानी खुद क्रिएट कर रहा हूँ, और मेरे लिए कौन परेशानियां क्रिएट कर सकता है? अगर मैं आज चाहूँ अपनी परेशानियों को कम करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। मुझे अपनी इच्छाओं पर ध्यान देना होगा कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, मेरी क्या लिमिट्स है, मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है। और जब तक मैं ये एनालिसिस नहीं करूंगा, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करूंगा कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मेरे पास क्लैरिटी नहीं होगी कि मेरे लिए क्या जरूरत की चीजें हैं, क्या नहीं है। और अगर अंधी दौड़ में दौड़ना है तो भाई ठीक है, फिर गिरेंगे भी सही, है ना। तो कहाँ तक दौड़ेंगे, है ना। दौड़ना वो मैं तो अक्सर ये कहती हूँ, और ये बात बिल्कुल सही भी है कि है ना, भागो मत जागो, है ना। भाग भाग कर फिर गिरना ही है ना। कितना भागेंगे आप, है ना। इच्छाएं अंतहीन है सचमुच। हमें वो कहते हैं ना, हमें जीने ही नहीं देते हैं ना, और हम उन्हें जाने ही नहीं देते हैं ना। तो जब हम किसी चीज को जाने ही नहीं देते, लेट गो नहीं करते, और पकड़ के रखते हैं, पुरानी बातों को भी पकड़ के रखते हैं, और फ्यूचर को भी पकड़ना चाहते हैं। देखो हमारी नासमझी इतनी गहरी है, वाकई जागने की जरूरत है। हम फ्यूचर को भी पकड़ के रखते हैं, कंट्रोल करते हैं कि अगर मैंने ये छोड़ दिया फिर पता नहीं मेरा क्या होगा। इतनी सारे हमने मन के कंसेप्शंस बना रखे हैं, परसेप्शंस बना रखे हैं इतने सारे, कि अगर ये हो गया ना तो फिर मेरा ये नहीं होगा। हम फ्यूचर को भी कंट्रोल करने वाले बन जाए। अपनी सांसें हमसे कंट्रोल नहीं होती, अपनी हार्ट बीट्स हमसे कंट्रोल नहीं होती, हमारे ब्लड प्रेशर हमसे, शुगर कंट्रोल नहीं होता, बट हम जिंदगी को कंट्रोल करने में लगे हैं कि फ्यूचर ऐसा होगा। अरे कौन जाता है फ्यूचर किसका कैसा होगा, आज रात का भी नहीं पता क्या होगा। और आज तक आप सोचो, जो जो भी आपने सोचा क्या वैसा हुआ? आप जिंदगी जैसे आपको लेके चलती गई, आप उसको लेकर चलते गए, है ना। तो जिंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं होता, हालातों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। लाइफ में कब मोड़ आ जाते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन मोड़ अगर आ गए तो आप गाड़ी को वहां रोक नहीं लोगे, आपको चलना होता है ना। तो जैसे है ना कि चीजों को पकड़कर हम नहीं बैठ सकते कि ये हो गया अब मुझे इसे छोड़ना नहीं है, अब दुख आ गया तो मुझे दुखी ही रहना है, ऐसा नहीं होता। दुख से पीछा छुड़ाना है, परेशानियों से पीछा छुड़ाना है, तो हमने अपने जो थॉट्स हैं, जो थॉट्स हमें दुख दे रहे हैं, जो हमारे इमोशंस को खराब कर रहे हैं, क्योंकि थॉट से ही इमोशन क्रिएट होते हैं। आप जैसा सोचेंगे, आप अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आप दुखी डेफिनेटली होंगे, है ना। फ्यूचर का सोचेंगे तब भी दुखी होंगे। पास्ट जो बीत गया उसके बारे में सोचेंगे, अगर वो सुखद नहीं था, दुखद है, तो आप उसके बारे में सोचेंगे, फिर आप दुखी होंगे, मेरे साथ ये हुआ था, है ना। या फिर फ्यूचर का मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो ये आप डर में जी रहे हैं ना। आपको कुछ खोने का डर है, इसलिए आपने पकड़ को मजबूत रखा हुआ है। तो दोस्तों डर से मत जिए। डर से तो आपका ब्रेन जो है ना, वो आपको सर्वाइवल मोड में रखता है, आपको डराता रहता है कि आप सेफ रहो, सेफ रहो। बट सेफ रहने का ये मतलब नहीं कि आप रुक जाओ। सेफ्टी डज नॉट मीन कि यू स्टॉप, कि आगे कुछ बढ़ना ही नहीं है। अभी रास्ते में चलेंगे तो मैं अगर कहीं जाना है मुझे, तो मैं सोचूंगी रास्ते टूटे फूटे होंगे, सड़क टूटी होगी, ये नहीं होगा, मोड़ लेने पड़ेंगे, तो मैं कभी मैं घर से बाहर निकल ही नहीं सकती। अगर मुझे बाहर निकलना है, रास्तों पर आगे बढ़ना है, तो जो रास्तों में आने वाली बाधाएं हैं उन्हें भी मुझे
साथ में लेकर चलना होगा, उनका भी सोल्यूशन लेकर चलना होगा, उनको भी दाएं बाएं होकर मुझे गुजरना होगा, तभी मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हूँ। और मैं सोचूं कि मैं जाऊं ना, मैं सेफ हूं, तो ब्रेन तो आपको हमेशा सेफ्टी जोन में ही रखेगा, कंफर्ट जोन में ही रखेगा, लेकिन आपने उसको ब्रेक करना है ना। वो तो कहेगा कि आप बस घर में इधर ही रहो, है ना। लेकिन जिन्होंने आगे बढ़ना होता है वो अपने कंफर्ट जोन को, अपने ब्रेन को भी कहते हैं कि नहीं ये मैं करके दिखाऊंगा, है ना। तो वो जो है अनसर्टेनिटी में भी चले जाते हैं, वो डरते नहीं है। तो डर को हटाओगे तो तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और डरना तो कोई मुझे नहीं लगता कि है ना डर के कुछ हम कुछ हासिल कर लेते हैं। हाँ ये है कि डर के हम थोड़ा सा वो कहते हैं ना अपने आप को स्क्वीज कर लेते हैं, अपने आप को पीछे ले जाते हैं ना, और हम सोचते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं ना। तो डर ऐसी चीज है जो हमें बिठा देता है और हमारे मन में ख्याल आ जाता है कि हम तो किसी काबिल ही नहीं है। तो दोस्तों याद रखना, आप बिल्कुल काबिल हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो आप साहस रखिए, थोड़ा सा हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, तो डर के पार जाना है तभी तो तभी आपको मंजिल मिलेगी, है ना। तो छोटे मोटे डर जो पिछली बातों के तो पकड़ छोड़ ही दो, उसको तो लेट गो करना ही होगा, क्योंकि ये तो बहुत इजी है ना हमारे लिए करना, है ना। अगर हमने कोई चीजें पढ़ी हैं जो अभी दुख दे रही हैं तो उसको हमें छोड़ना ही होगा, उसमें छोड़ने में ही बेहतरी है ना। आप खुद समझदार हैं, देखो ना। तो पकड़ के अब अगर आप तक नहीं मिला, दुख को नहीं हटा सके, तो जो चीज हमें नुकसान दे रही है तो उसको तो फेंकना ही पड़ेगा ना। उसे कहते हैं जो चीज काम नहीं करती उसको हम कहते हैं फेंको, इट्स नॉट वर्किंग, लीव इट। तो ऐसे ही जिंदगी में जो चीजें काम नहीं कर रही, जो हमारे थॉट प्रोसेस है, जो जो बिल्कुल उनको डिप्लीट करना बहुत जरूरी है। आप देखो मोबाइल में भी जो चीजें नहीं चाहिए उसको आप डिलीट मार देते हो कि छोड़ो ये काम की नहीं है। तो जिंदगी क्या इतनी सस्ती है, वहां पर भी जो आपको चीजें अच्छी नहीं लग रही, जो बातें अच्छी नहीं लग रही, जिस वजह से आपको परेशानी होती है, चेक करिए अपने आप को, तो उनको भी डिलीट कर दो। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जितनी भी आपकी जो लाइफ का मोबाइल जितना भी वो क्लीन हो जाएगा ना, जितना जरूरत है उसको वो वही रखो, है ना। और पकड़ को अपनी ढीली करो, है ना। लेट गो तो कहते ही हैं, और लेट गो कभी दूसरे के लिए नहीं होता, हमेशा हमारे लिए होता है। कि जब हम चीजों की पकड़ छोड़ देते हैं हमारे हाथों को आराम मिल जाता है ना। कब तक पकड़े रखेंगे, है ना, जिंदगी को कभी पकड़ा नहीं जा सकता। और इसको वो कहते हैं ना, जल की धाराओं को पकड़ेंगे तो वो तो छूट ही जाती है ना। रेत जो है ना उसको पकड़ेंगे, मुट्ठी उस पे बांधेंगे तो वो तो निकल ही जाएगी। हो सकता है मुट्ठी ना बांधे, ऐसे खुली रख दे तो शायद वो टिक भी जाए थोड़ी देर। तो जिंदगी में जो है वो पकड़ को ढीली करिए, और ना फ्यूचर में पकड़ रखिए कि ऐसा हो नहीं तो ये हो जाएगा, है ना पास्ट में कि ऐसा क्यों हुआ। जो होना था वो हुआ, जो होना है वो भी होगा। बस आज ही हमें देखना है, आज ही हमें जागना है, आज और अभी, कि कैसे हमें जीना है, कैसे हम अपनी पकड़ को ढीली कर सकते हैं, कैसे जैसे कि वो ना खुद ही हम पकड़ लेते हैं चीजों को, है ना। तो चीजें हमें कभी नहीं पकड़ती हैं, लेकिन जिन चीजों को हम पकड़ लेते हैं वो हमें छोड़ती भी नहीं है। ये मेरी है, ये मेरी है, हम कैसे छोड़ेंगे, है ना। तो जब छोड़ना जो सीख जाते हैं, जो लेट गो करना सीख जाते हैं, वो जिंदगी में शांति से खुशी से जीने का दम भी रखते हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही करिए और जिंदगी को खुशी से उत्साह से जिए। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। थैंक यू।